हमारे साथ एक बेटी जुड़ चुकी है जिसकी शादी वाले दिन ही बारात लौट गई। क्या आज के जमाने में इस तरह संभव है? दहेज को लेकर इस लड़की की बारात लौट गई है। हम इससे बात करते हैं और लड़की से पूछते हैं ऐसा क्या हुआ आखिर जो इनकी बारात लौट गई। तो थोड़ा आप बताएं कि आपकी बारात लौट के गई तो ऐसा क्या कारण हुआ? दहेज मांगने के चक्कर में बारात लौटा के ले गए। कितना दहेज मांगा था उन्होंने? 21 लाख रुपए और 10 तोला सोना नगद मांग रहे थे। तो ये बात शादी से पहले नहीं हुई? जब आपकी सगाई बताते 1.5 साल पहले रुकी हुई थी तो उस समय उन्होंने बात नहीं करी दहेज के लिए? की थी पापा से, पापा ने अपनी हैसियत से बहुत लगाया था। इतना पापा पे बनना सका तो उतना ही आपको पता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है, तो आपने ये भी दहेज मांग रहे थे तो आपने उस समय इस तरह की बात क्यों नहीं करी? अगर हो सकता है शादी के बाद में अगर वो प्रताड़ित करते किसी तरह से फिर क्या होता? अब आप क्या चाहती हो? उन्हें कहा सजा मिले। जिस दिन बारात लौटी तो उस दिन के थाने में कोई आपने आवेदन लगवाया था? पापा वगैरह पापा गए थे तो वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए आप, जनकल थाने में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किस तरह का न्याय है? यहाँ बेटियों को बोला जाता है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा, बेटियों के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, वहीं एक बेटी किस तरह से आंसू बहा रही है। तो आप ही बताएं कि किस तरह का न्याय है और इसके साथ में क्या होना चाहिए लड़के वालों के साथ। तो अब आप क्या चाहती हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? अगर यदि वो बोलते हैं आपस में आने के बाद की शादी हम तुमसे करना चाहेंगे तो आप शादी करोगे? नहीं, अब नहीं करोगे। देखिए आप, ये बेटी रोती हुई आपको किस तरह दिखाई दे रही है, किस तरह से उसका दुख है जो आंखों से झलक रहा है, किस तरह आंसुओं के रूप में झलक रहा है। और आप बताएं किस तरह से इसका न्याय होगा। प्रोग्राम होके ना ये 3 बजे की बामर थी। जब बामर पे तैयारी में हुई तो लड़का वहाँ नहीं आया मंडप के नीचे। लड़के के चाचा ने मेरे को बुलाया कि आपसे भैया बात करेंगे, तो एक साइड में बुलाया गया मैं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा पेट्रोल पंप हमारी हैसियत से आपने शादी नहीं करी और आप 21 लाख रुपया भी नकद दोगे, 10 तोला सोना जो है तभी लड़का मंडप के नीचे जाएगा। मैंने काफ़ी साहब उनके हाथ पैर जोड़े, रिश्तेदारों से मैंने 9 लाख रुपया इकट्ठा किया और 9 लाख रुपये उनको मैंने दिया। तो उन्होंने कही कि नहीं साहब पूरे चाहिए हमें, और पैसों को टुकरा के मेरे पास वो बच्चे को लेके चले गए। उनका ये कहना है कि आपने 9 लाख रुपए लिए, उनको बंधक बना के रखा आप लोगों ने। मैं गरीब आदमी साहब, कहाँ से जो है, ये उनका आरोप है। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या पुलिस में गए, शिकायत की? मैं गया था 12 तारीख को जनगन थाना, उसमें आवेदन दे के आया, रिसीव लेके आया और मेरी बिटिया की और मेरी बिटिया की माँ की पुलिस खराब हो गई साहब। तो रिश्ता जब आप कर रहे थे उस समय कोई आपने उनसे डील की थी क्या, किसी भी तरीके का कोई दहेज को लेके पहले कोई बात हुई थी आप लोगों में? हाँ उनने करी थी साहब, उनने करी थी जो है, तो उनने करी थी तो मैंने 8 का गाड़ी और 5 लाख रुपये 51,000 में जो है दिए। उनने का लालच मंडप के नीचे उनने आके